नमस्कार बच्चों। कल हमने इसका पहला स्टेप देखा था कि फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ दी ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। फॉर प्रॉपर ब्रीडिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ, मैंने आपको कल बताया था, पॉन्ड्स का प्रिपरेशन किया जाता है जिनको हम ब्रीडिंग पॉन्ड्स कहते हैं। ये ज़्यादातर रिवर्स के या किसी भी नेचुरल वाटर रिसोर्स के आसपास बनाए जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? अब ब्रीडिंग जो है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ब्रीडिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होती है नेचुरल ब्रीडिंग, ये स्पेशल पॉन्ड्स में की जाती है where natural riverine conditions are managed। मतलब वहाँ पर नेचुरली रिवर की जैसी कंडीशंस, रिवर के पानी की पीएच कितनी है, रिवर के पानी का टेम्परेचर क्या है, रिवर के पानी का वाटर करंट्स का लेवल क्या है, वहाँ टर्बिडिटी कितनी है, वहाँ हार्डनेस कितनी है, सेलिनिटी कितनी है, इस सब को देखकर उसके जैसा नेचुरल वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे की जाती है? दीज आर डन इन स्पेशल पॉन्ड्स वेयर नेचुरल रिवराइन, रिवर के जैसी कंडीशंस को मैनेज किया जाता है फॉर द ब्रीडिंग ऑफ कल्टिवेबल फिशेस। कल्टिवेबल फिशेस को ब्रीड करने के लिए, क्योंकि वो नेचुरल रिवर्स में ही ब्रीड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन वाटर को अकोमोडेट कर लिया जाता है, भर लिया जाता है, और उनके बाद एक एक्सेस पानी के लिए एग्जिट भी बनाई जाती है। ऐसा नहीं हो कि पानी ऊपर से ओवरफ्लो करने लग जाए। तो किस तरह के ब्रीडिंग पॉन्ड्स बनाए जाते हैं? ऐसे ब्रीडिंग पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस वाटर जो है उसकी एग्जिट के लिए भी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, आउटलेट बनाई जाती है। ठीक है, ना ये तो हो गया इसका नेचुरल ब्रीडिंग किस तरह से की जाती है। और द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज़ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। कैसे इंड्यूस की जाए ब्रीडिंग? सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीडिंग क्या है? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। यहाँ पे जो फिश है उनको सेक्स वाइज सेपरेट कर लिया जाता है, मतलब मेल्स को अलग रख दिया जाता है, फीमेल्स को अलग रख दिया जाता है, सो दैट उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ब्रीडिंग ना हो। क्योंकि हो सकता है कि उनमें जो क्वालिटी है वो हमको नहीं चाहिए, हम उससे सुपीरियर क्वालिटी की फ़िश को ब्रीड कराना चाहते हों, या हम ये चाहते हों कि जो फ़िश हम बना रहे हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट या ये कंटेंट इतना हो, तो हम उसी तरह की फ़िशेस को आपस में ब्रीड कराएंगे, या उनकी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, या उनकी कम पानी में रहने की क्षमता ज़्यादा हो, या उनकी कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब कम चीज़ में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे फिशेस को पहले तो उनके सेक्स वाइज सेपरेट कर लिया जाता है, उनको ऐसे नेचुरली कंडीशंस नहीं दी जाती कि मेल्स और फीमेल्स सब साथ में हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन की चांसेस हों, सो दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब जब इनकी ब्रीडिंग का सीज़न होता है तब उसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो हैं एग्जॉटिक फ़िशेस की, बाहर से लाई हुई फ़िशेस को, जो बाहर मैंने आपको बताया था एग्जॉटिक फ़िशेस जो कि इंपोर्ट की जाती हैं बाहर से, उनको उस पर्टिकुलर पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है सो दैट दे कैन ब्रीड विद देम ओनली विद सुपीरियर क्वालिटीज़। ओके, सो दे आर अलाउड टू ब्रीड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एग्जॉटिक फ़िशेस। तो इससे क्या होता है कि भाई अब एग्जॉटिक फिशेस जो हैं या तो फीमेल्स के रूप में या मेल्स के रूप में वो आपस में ब्रीड करेंगे, तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी या जो उनकी प्रोजेनी होगी उसमें उस तरह की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। उसमें और क्या किया जाता है? ओल्ड वाटर को फ्रेश रेन वाटर से रिप्लेस करते रहते हैं बार बार। मतलब ऐसा है कि जैसे पानी में बहुत ज़्यादा दिनों तक फ़िश है तो उसके बाद उस ओल्ड वाटर को रिप्लेस कर देते हैं, फ्रेश रेन वाटर उसमें भर देते हैं। और यहाँ पर ब्रीडिंग को अच्छे से इंड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो डिज़ायरेबल टेम्परेचर है वो, और लाइट की जो इंटेंसिटी चाहिए फ़िश को ब्रीड करने के लिए वो प्रोवाइड की जाती है आर्टिफिशियल मीन्स से। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। ओके, जब आर्टिफिशियल मीन्स से इस तरह का इंडक्शन होता है तो हम इसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। अच्छा, फ़िश सीड्स जो हैं, जब आप फ़िश की ब्रीडिंग हो गई दोनों पॉन्ड्स में, एक हमने नेचुरल पॉन्ड्स बनाए थे जो कि रिवराइन कंडीशंस को मैनेज किया जाता है जिसमें, और एक इंड्यूस्ड है जिसमें हम सेपरेट कर देते हैं सेक्सेस को, मेल और फीमेल फिशेस को अलग रखते हैं, फिर स्पेसिफिक एक्जॉटिक फिशेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो जहाँ पर जब इनकी ब्रीडिंग का सीज़न हो जाता है या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ़िश के जो सीड्स हैं इनको कलेक्ट कर लिया जाता है ब्रीडिंग पॉन्ड से। ब्रीडिंग पॉन्ड से जो फ़िश के सीड्स हैं दे आर कलेक्टेड, और इस कलेक्शन के लिए जो बेस्ट प्लेस है जहाँ पर मैक्सिमम सीड्स पाए जाते हैं तो वो कहते हैं उनके लिए कर्व एरिया ऑफ दीज फिशेस है। और इनको जो कलेक्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ होता है वो होता है बेंची जाल। तो बेंची जाल से इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ स्टेप। अब फिश सीड्स भी हमारे पास आ गए,
ब्रीडिंग पॉन्ड्स हमने ले लिए। अब चौथा स्टेप क्या होगा फिश कल्चर का? फोर्थ स्टेप में क्या होता है, यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, फ्रॉम हियर द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट इन हैचिंग पिट्स फॉर हैचिंग। अब इनको हम हैचिंग पिट्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा जाता है फॉर हैचिंग। तो इनको हम हैचिंग पिट्स कहते हैं। इस वजह से हैचिंग पिट जो है दैट शुड बी नियर द ब्रीडिंग ग्राउंड। अब हैचिंग पिट्स की कंडीशंस क्या क्या है? हैचिंग पिट जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड के पास में होना चाहिए। पहली बात, उसको छोटे साइज़ का होना चाहिए, और इसमें ऐसा वाटर होना चाहिए जो कि 2 या 3 महीने में सूख जाए। ऐसा नहीं है कि लगातार उसमें पानी बना रहे, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हमने शीट्स कलेक्ट कर लिए, और यहाँ से हम जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं इनको हैचिंग पिट्स में ले जाते हैं, जहाँ पर वो हैच करते हैं। हैचिंग पिट की विशेषता क्या होनी चाहिए? एक तो सबसे पहली बात, ये ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए। इट शुड बी स्मॉलर इन साइज़ में छोटा होना चाहिए, और इसमें इतना ही वाटर होना चाहिए जो कि 1 और 2 मंथ्स में ड्राई हो जाए। और ये हैचिंग पिट्स जो हैं 1-2 नहीं, बहुत सारे नंबर में बनाए जाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स के पास, ठीक है। सो दिस इज़ दी फोर्थ स्टेप। पहले हमने देखा फिशेस को हमने इंट्रोड्यूस किया, उनका फर्टिलाइजेशन, उनको रिप्रोडक्शन करवाया, उसके बाद जो सीड्स बने उनको कलेक्ट किया, उनको हैचिंग पिट में डाला। हैचिंग पिट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए वो हमने देखा। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, जो न्यू फिशेस अब बनी हैं जिनको हम हैचलिंग्स कहते हैं, जो फर्टिलाइज एग से हैच हुए हैं हैचिंग पिट्स में, दीज न्यू फिशेस जो हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू नर्सरी पॉन्ड्स। अब यहाँ से इनको नर्सरी पॉन्ड्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नर्सरी पॉन्ड्स में ले जाया जाता है, और वहाँ पर उनको ऐसी कंडीशनिंग दी जाती है जिससे कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर में वो रह सकें। सो दे आर सब्जेक्टेड टू कंडीशंस बिफोर ट्रांसपोर्टेशन बाय कीपिंग देम इनटू फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर डेफिनेट पीरियड। क्योंकि नर्सरी पॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, तो पहले हैचलिंग्स को थोड़े समय के लिए कंडीशन किया जाता है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में रह सकें और कुछ समय के लिए। तो अब ये जो हैचलिंग्स हैं उसके बाद जब ये इसके लिए एक्लेमेटाइज हो जाते हैं तो इनको नर्सरी पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू नर्सरी पॉन्ड्स तक ले जाया जाता है इनको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, जो प्रीडेटरी ऐसी फिशेस जो खा सकती हैं दूसरे को, उनको अलग किया जाता है, ठीक है। उनको अलग किया जाता है। ऐसी फिशेस जो वीट फिशेस है, जिनका कोई काम नहीं है, जो अपने आप ही इन सारी कंडीशंस में पैदा हो गई, उनको हम अलग कर देंगे। तो प्रीडेटरी और वीट फिशेस जो हैं इनको पॉन्ड में से रिमूव कर देना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट इज़ अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विथ काउ डंग, ठीक है। अब हम प्रीडेटरी और ये सारे स्टेप्स बेसिकली क्या हैं, फिश कल्चर के हैं। तो पहले तो हमने ये सब देख लिया, फिर प्रीडेटरी और वीट फिशेस को हम अलग कर देते हैं, इनको रिमूव कर देना चाहिए पॉन्ड में से। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट, इनको हमें काउ डंग के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इनको यूज़ करना चाहिए, जिससे जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं काफ़ी मात्रा में, और फिशेस जो हैं वो उन पर फीड करती हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ये 6 स्टेप हो गया कि अब हम इसके बाद जब जिस पानी में इनको रख रहे हैं उसमें हम अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और सुपर फॉस्फेट नाम के फर्टिलाइजर्स डाल दें, और उसके बाद उसमें हम काउ डंग भी डालें, ताकि जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो सकें, और फिर वो फिशेस जो हैं वो उन पर फीड करती हैं, क्योंकि जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स ही फिशेस खाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का हिस्सा देखेंगे। ओके बच्चों।